क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने के लिए हमको फंक्शन दिया है 1/1 माइनस 10x। क्योंकि हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो लिखते हैं लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x और आगे आएगा dx। यहां पर हमने जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसके इंटीग्रेशन को हमने I सपोज कर लिया। क्योंकि ये फंक्शन x वेरिएबल में है इसलिए हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसलिए यहां पर हमने dx लगाया है। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास में है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस फिर है 10x। 10x होता है sin x अपॉन cos x, तो हम 10x की जगह पर लिखेंगे sin x अपॉन cos x और आगे dx तो आएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ 1/अपॉन में हमारे पास में है 1 माइनस sin x अपॉन cos x। हम इस डिनोमिनेटर को एलसीएम मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1 एंड cos x का एलसीएम आएगा cos x। 1 से cos x को डिवाइड करेंगे तो आएगा cos x 1 हो जाएगा cos x। फिर बीच में माइनस है तो लगाएंगे माइनस। cos x से cos x को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 से sin x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin x और आगे dx तो है ही है। अब हमारा डिनोमिनेटर हो गया cos x माइनस sin x अपॉन cos x। तो जब हम इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब हम इस cos x के आगे 2 लगाएंगे और इस इंटीग्रेशन के बाहर 1/2 लगाएंगे, तो हमने इस पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, जिससे कि ये पूरा फंक्शन बैलेंस रहेगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। हाफ है इंटीग्रेशन के बाहर, फिर है इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन के भीतर है ट्वाइस ऑफ cos x। हम इस ट्वाइस ऑफ cos x को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं cos x प्लस cos x। अब हम इस न्यूमरेटर में sin x को ऐड भी कर लेते हैं एंड sin x को सब्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर में हमारे पास में है cos x माइनस sin x और आगे dx तो है ही है। अब हम इस न्यूमरेटर के 2 पार्ट बना देते हैं। पहले पार्ट में हम रखेंगे cos x प्लस sin x को और दूसरे पार्ट में हम रखेंगे cos x माइनस sin x को। इसके बाद हम इस पहले पार्ट के नीचे इस डिनोमिनेटर को लिखेंगे, फिर उसके बाद इस दूसरे पार्ट के नीचे इस डिनोमिनेटर को लिखेंगे। ठीक है, तब हमारा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में है cos x प्लस sin x और उसके नीचे डिनोमिनेटर को लिखेंगे जो कि है cos x माइनस sin x। फिर बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस। फिर हमारा दूसरा पार्ट है cos x माइनस sin x, उसके नीचे भी हम डिनोमिनेटर को लिखेंगे जो कि है cos x माइनस sin x और आगे dx तो आएगा। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास में है cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। तो cos x माइनस sin x से cos x माइनस sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 1। तो अब ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा I इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x प्लस 1 और आगे आएगा dx। अब हम इन दोनों पार्ट्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, आगे dx तो आएगा। हाफ इंटीग्रेशन के बाहर है इसलिए हाफ
फर्स्ट पार्ट के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा एंड हाफ सेकंड पार्ट के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, तब सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। हाफ से हमने फर्स्ट पार्ट को मल्टीप्लाई कर लिया, सेकंड पार्ट को भी मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और दोनों पार्ट का अलग अलग इंटीग्रेशन भी लिख लिया। चलिए अब हम इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट को I1 सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं लेट I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, और आगे dx तो है ही है। अब हम इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इस डिनोमिनेटर को t सपोज कर लेते हैं। लिखते हैं लेट cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू t। चलिए अब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, फिर है माइनस तो लगाते हैं माइनस, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया है, तो हम इसके आगे dx भी लगाएंगे। चलिए अब हम राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं। राइट हैंड साइड में t है, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। अब यहां पर इन दोनों टर्म्स के आगे माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ sin x प्लस cos x, आगे है dx, फिर है इक्वल्स टू dt। अब जब हम माइनस ऑफ sin x प्लस cos x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तब ये इक्वेशन हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन माइनस ऑफ sin x प्लस cos x। तो यहां पर हमने dx का वैल्यू निकाल लिया dt अपॉन माइनस ऑफ sin x प्लस cos x। अब हम वापस से इस I1 को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। I1 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में है cos x माइनस sin x, और हमने cos x माइनस sin x को t सपोज किया हुआ है, इसलिए हम cos x माइनस sin x की जगह पर t पुट अप करेंगे। तो हम cos x माइनस sin x की जगह पर t पुट अप करेंगे। अब देखिए यहां पर है dx, और dx हमने निकाला है dt अपॉन माइनस ऑफ sin x प्लस cos x। तो हम dx की जगह पर dt अपॉन माइनस ऑफ sin x प्लस cos x को पुट अप करेंगे। तो हम dx की जगह पर dt अपॉन माइनस ऑफ sin x प्लस cos x को पुट अप करेंगे। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है cos x प्लस sin x, इसको हम sin x प्लस cos x भी पढ़ सकते हैं, और यहां पर भी हमारे पास में है sin x प्लस cos x। तो sin x प्लस cos x से sin x प्लस cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 1। तो हमारा ये पूरा I1 अब हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू, यहां पर माइनस है तो माइनस को बाहर लगा लेंगे, फिर है इंटीग्रेशन, फिर है 1 अपॉन t dt। अब स्टूडेंट्स हमें एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अच्छी तरीके से आता है। वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। हम इंटीग्रेशन के इस फॉर्मूले से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, तब हमारा I1 हो जाएगा, यहां पर माइनस है तो माइनस को नोट डाउन कर लेते हैं, फिर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। क्योंकि यहां पर हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा c, इसको हम c1 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा I1 हो गया माइनस ऑफ log mod t
माइनस प्लस या माइनस C1। अब यहां पर है t और हमने cos x माइनस sin x को t सपोज किया हुआ है, तो हम t की जगह पे लिखेंगे cos x माइनस sin x। तब हमारा I1 हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x माइनस sin x मॉड क्लोज माइनस C1। तो हमने इसको I1 सपोज किया और I1 को पूरी तरीके से इंटीग्रेट करके हमारे पास में आ गया माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x माइनस sin x माइनस C1। तो हम I1 की वैल्यू को वापस से पार्ट 1 में डाल देते हैं, तो हमारा I हो जाएगा यानी कि मेन इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ ऑफ, और इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट की जगह पर इसका इंटीग्रल वैल्यू को हम पुट अप करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x माइनस sin x मॉड क्लोज माइनस C1। फिर आगे है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर है हाफ, फिर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या इसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, क्योंकि 1 dx या dx ही होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x प्लस c। यहां पर जो ये c है वो इस सेकेंड इंटीग्रेशन का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम इसको c2 लिखेंगे, ठीक है। अब हम इन ब्रैकेट्स को, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करेंगे, तब हमारा मेन इंटीग्रेशन i हो जाएगा। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है 1/2, तो हम 1/2 से ब्रैकेट के भीतर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम हाफ से इस पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस, यहां पर है तो माइनस आगे आएगा, फिर आएगा हाफ, फिर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x माइनस sin x। तो जब हम हाफ से माइनस C1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ हाफ C1। अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है 1/2, तो हम 1/2 से ब्रैकेट के भीतर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला टर्म आएगा 1/2x प्लस दूसरा टर्म आएगा 1/2 C2। अब देखिए C1 भी एक कांस्टेंट टर्म है, C2 भी एक कांस्टेंट टर्म है, माइनस 1/2 C1 भी एक कांस्टेंट टर्म होगा, प्लस 1/2 C2 भी एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो जब हम इन दोनों कांस्टेंट टर्म को ऐड करेंगे तो हमको एक कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस C1 and C2 are constant terms, therefore minus half of C1 plus half of C2 is equals to C, where C is also a constant term. तो अब हम माइनस ऑफ 1/2 C1 प्लस 1/2 C2 की जगह पर कांस्टेंट टर्म C को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इस आंसर को थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा I हो जाएगा, मेन इंटीग्रेशन हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस हाफ ऑफ x जो कि हो जाएगा x/2। फिर हम इस पार्ट को लिखेंगे जो कि है माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x माइनस sin x मॉड क्लोज। फिर हम इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करके लिखेंगे c प्लस c। तो यहां पर हमारे पास में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया x/2 माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x माइनस sin x प्लस c। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।